बाबा रामदेव। ये वही बाबा रामदेव है जो 2014 के पहले पूरे देश घूम घूम कर विदेशों से काला धन लाने का अलग जगा रहे थे। ये बात अलग है कि काला धन तो नहीं आया, मगर बाबा का कारोबार आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। बाबा अक्सर अपने अलग अंदाज के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अब बाबा रामदेव शरबत को लेकर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे बवाल छिड़ा हुआ है। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, आपको हम विस्तार से बताते हैं। गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। और शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है, उनका मजहब है। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। दरअसल अपने पतंजलि शरबत को प्रमोट करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव कुछ ऐसी बात कह गए जिसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। पतंजलि गुलाब शरबत के प्रमोशन के दौरान बाबा रामदेव ने दावा किया कि एक शरबत बेचने वाली कंपनी अपनी कमाई का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में करती है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने सॉफ्ट ड्रिंक की तुलना टॉयलेट क्लीनर से कर दी। अब आप खुद सुनिए कि बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है ताजगी, मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा। योग गुरु बाबा रामदेव अपनी वीडियो में दावा कर रहे हैं कि अगर आप पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं तो इससे होने वाली कमाई से गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। हालांकि बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छेड़ दी है। लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव ने साफ तौर पर अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हमदर्द कंपनी के रुआवजा को टारगेट किया है। अब ऐसे में कुछ लोग बाबा रामदेव की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उन्हें गलत बता रहे हैं। एक अभिजीत नाम के यूजर लिखते हैं कि सामान बेचने के लिए अब हिंदू मुस्लिम होगा। दूसरे यूजर ने लिखा है रुआवजा चीनी और रंग से भरा होता है, हमने बहुत पहले इसे खरीदना बंद कर दिया था, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जबकि एक और यूजर बिलाल अंजुम लिखते हैं कि मुद्दा किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता का नहीं है, इसे शरबत जिहाद का नाम देने और अपने उत्पाद को बेचने के लिए मस्जिद और मदरसे को लाने के बारे में है। वहीं विक्की त्यागी नाम के यूजर ने लिखा, मैंने पिछले साल पतंजलि का प्रोडक्ट यूज किया था, मुझे इसका स्वाद बेकार लगा, कृपया बिना चीनी मिलाए इसे इंप्रूव करने के लिए कुछ कीजिए। अब आप ही हमें बताइए कि धर्म की आड़ में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना उचित है या फिर अनुचित? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।